हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब परिवार गुप्ता डिफेंस एकेडमी में आपका मैं फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड एसआई का प्रैक्टिस नंबर 2 यानी सेट नंबर 2 को देखेंगे। कल हमने सेट नंबर 1 का डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग सेट 2 को करेंगे। दोस्तों, हम इस चैनल के माध्यम से झारखंड का एसएससी जीडी का, आर्मी का संपूर्ण तैयारी करवाते हैं। आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों को आप शेयर भी कर दें ताकि सभी लोग को ये बेनिफिट प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, देखिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं झारखंड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा 2017 में। ये सेट नंबर 2 है। ठीक है, कल सेट नंबर 1 का डिस्कशन अच्छे से हम लोग कर लिए थे। कुछ में त्रुटि हो गई थी, ठीक है, जिसका कुछ लोगों ने सुधार किया। इसी तरह से अगर कुछ त्रुटि होती है तो आप हमें कमेंट में जरूर रिप्लाई जरूर देने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है 2000 में राज्य बनने के बाद झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से कितने भारतीय जनता पार्टी के थे। ठीक है, कल आपका जो था वो मुख्यमंत्री के बारे में पूछा था कि कितना मुख्यमंत्री बना हुआ है, और आज पूछा हुआ है कि जो 6 मुख्यमंत्री अभी तक बने हैं वो जो आपका 6 मुख्यमंत्री कौन कौन है। तो दोस्तों, बाबूलाल मरांडी है, अर्जुन मुंडा है, शिबू सोरेन है, मधु कोड़ा है, हेमंत सोरेन है और रघुवर दास है। ये 6 हैं। उसमें से बीजेपी के कौन कौन है। देखिए दोस्तों, बीजेपी के कौन कौन है। पहला आपका बाबूलाल मरांडी हो जाएगा, ठीक है, दूसरा आपका अर्जुन मुंडा हो जाएगा और तीसरा आपका रघुवर दास। ये 3 मुख्यमंत्री जो हैं वो बीजेपी से हैं। भले बाबूलाल मरांडी 2006 ईस्वी में बीजेपी को छोड़ करके उसने अपना अलग पार्टी झारखंड विकास मोर्चा बना लिया था, जेवीएम, जो बाद में 2020 ईस्वी में फिर से बीजेपी में विलय हो गया और वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी विपक्ष के नेता भी हैं। ठीक है, तो ये था आपका डिटेल से जानकारी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है दोस्तों। बोलता है झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल के थे। तो आपको अभी हम बताएं कि भारतीय जनता पार्टी। बाद में वो 2006 में कौन सा पार्टी बनाया था, झारखंड विकास मोर्चा, जो 2020 में फिर से बीजेपी में विलय हो गया। तो चलिए, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। बोलता है झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, झारखंड में टोटल 82 विधानसभा सीटें हैं। इसमें अगर हम लोग बांटेंगे तो इसको हम लोग 2 भाग में बांटेंगे, 81 प्लस 1। एक जो राज्यपाल द्वारा एंग्लो इंडियंस को मनोनीत किया जाता था, अब इसका प्रावधान समाप्त हो गया है। और 81 जो जनता द्वारा निर्वाचित होता था। 81 को भी अगर बांटेंगे दोस्तों तो हम लोग इसको 3 भाग में बांटेंगे कि 81 में कौन कौन है। तो देखिए, जनरल से आपका हो जाएगा, ठीक है, फिर आपका एसटी से हो जाएगा और आपका एससी से हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम लोग जनरल की बात करेंगे तो जनरल से आपका हो जाएगा 44, एसटी से बात करेंगे तो एसटी से हो जाएगा 28 और एससी से बात करेंगे तो 9। इस तरह से आपका ये है अलग अलग। ठीक है, अब इसको आप ध्यान में रखेंगे और नोट भी करते जाएंगे। फिर अगर बात करेंगे जब विधानसभा की बात आई है, ठीक है, तो आप उसमें कर लेंगे कि देखिए गुमला और लोहरदगा 2 ऐसा जिला है जो जिसके विधानसभा सीट पूरी तरह से अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है ना। कौन कौन, गुमला और लोहरदगा। ठीक है दोस्तों, इतना आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल जो कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसका 3 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन बन चुके हैं, कांग्रेस से कोई नहीं बने हैं, स्वतंत्र से मधु कोड़ा बने हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बना है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। बोलता है क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। ये देखिए दोस्तों, 2017 की बात कर रहा है। ठीक है, तो उस समय श्रीमती राजा बाला वर्मा थी, लेकिन अभी का बात करेंगे तो अभी जो मुख्य सचिव हैं वो आपका कौन है। तो बोलेंगे सुखदेव सिंह है अभी मुख्य सचिव। ठीक है, कौन है, सुखदेव सिंह है। और प्रथम मुख्य सचिव बात करेगा तो प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, विजय शंकर दुबे। प्रथम मुख्य सचिव कौन थे दोस्तों, विजय शंकर दुबे।
वर्तमान में कौन है? सुखदेव सिंह। जिस समय क्वेश्चन पूछा था उस समय राजबाला वर्मा थी। आगे क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड राज्य के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों झारखंड राज्य के वर्तमान राजभवन का निर्माण 1931 ईस्वी में हुआ था। इसका कौन डिजाइन किया था? तो कल हम लोग इसका चर्चा किए हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका डिजाइन करता कौन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तब। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की है कि वाराणसी के निम्नलिखित अस्पताल द्वारा आयोजित दृष्टि कार्यक्रम में अपनी आंखों को इनमें से किस अस्पताल में दान देगी? दोस्तों ऐसा कि आपको पता है कि ऐसा करने वाला झारखंड की पहली राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू, कि वो अपना आँख को दान देने के लिए बोली है। और वो दान कहाँ देगी? तो कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल रांची में देगी दान वो। ठीक है, इसको आप ध्यान से रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान है। बोलता है झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ? तो कल हम लोग इसको पढ़ें कि पहली बार हुआ 2009 में, दूसरी बार हुआ 2010 में, तीसरी बार 2013 में। जो सबसे पहली बार था वो सबसे लंबा भी राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, कल हम लोग इसको चर्चा कर चुके हैं। कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपको पता है कि कोडरमा और हजारीबाग क्षेत्र है मुख्यतः अगर देखा जाए तो कोडरमा जो आपका अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और कोडरमा में जो अभ्रक पाया जाता है वो आपका रूबी वैरायटी का अभ्रक पाया जाता है। कौन सा वैरायटी का? रूबी वैरायटी का अभ्रक पाया जाता है, जो हल्का गुलाबी टाइप का होता है। ठीक है दोस्तों, कोडरमा का खास करके झुमरी तिलैया वाला इलाका में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। तो दामोदर घाटी निगम को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो दोस्तों दामोदर घाटी निगम को 7 जुलाई, है ना, कब? 7 जुलाई 1948 ईस्वी को अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर के दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी, जो आपका झारखंड के साथ साथ बंगाल का संयुक्त नदी घाटी परियोजना है, जिसका मुख्यालय आपका कोलकाता है। ठीक है, जिसका मुख्यालय आपका दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? कोलकाता। तो जितना कुछ बताएं उतना आप ध्यान से रखेंगे। एक बार फिर से बोलते हैं, 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी निगम की स्थापना होती है। ये अमेरिका के टेनेसी, कौन सा? अमेरिका के टेनेसी, है ना, अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना से प्रभावित है। ठीक, और ये जो है झारखंड के साथ साथ बंगाल का संयुक्त परियोजना है और इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थापित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए बोलता है झारखंड के कितना जिला उद्योग केंद्र है? तो झारखंड के टोटल 12 जिलों में औद्योगिक केंद्र है। ठीक है, कितना जिलों में दोस्तों? 12 जिलों में औद्योगिक केंद्र है। आप इसको ध्यान से रखेंगे। अगला नंबर देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है इनमें से कौन से झारखंड के एक गर्म फसल नहीं है? दोस्तों आपको पता है कि गर्म फसल की बात करेंगे तो मक्का गर्म फसल है, मूंगफली गर्म फसल है, सब्जी तो वैसे सभी तरह के आता है लेकिन इसको भी गर्म फसल में ही मान लीजिए क्वेश्चन के अनुसार, जबकि सरसों आपका गर्म फसल नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ अलग हो जाएगा, सरसों आपका गर्म फसल नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ? तो जमशेदपुर जैसा बात है 1907 ईस्वी में आयरन एंड स्टील उद्योग, है ना, जिसको हम लोग टिस्को बोलते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट स्टील कॉरपोरेशन का स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसका अगर हम लोग उत्पादन की बात करेंगे तो उत्पादन आपका 1911 में प्रारंभ हो गया था। ठीक है दोस्तों, जमशेदपुर की बात करेंगे तो इस स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है, जो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। ठीक है, जमशेदपुर को भारत को औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। इसे इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे गर्म शहर भी बोलेंगे तो जमशेदपुर ही है। भारत का सबसे ठंड प्रदेश बोलेंगे तो नेतरहाट है आपका। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14, भारत में कौन सा राज्य भारत के कोयला संसाधनों में नंबर 1 का स्थान रखता है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा झारखंड भारत में नंबर 1 कोयला आपका संसाधन वाला राज्य है, जिसमें लगभग 95% के आसपास कुकिंग कोल पाया जाता है, जो मुख्यतः बिटुमिनस होता है। आप लोग कल बताया गया था कि झारखंड मुख्यतः 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। जो झारखंड में कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस होता है, जो कोकिंग कोल के नाम से जाना जाता है।
आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर का क्षेत्र निम्नलिखित का मिश्रण में से एक है। तो आपको दोस्तों पता है कि जो जमशेदपुर है वो आपका कौन सा प्रमंडल में आएगा, तो आप लोग भली भांति जानते हैं इसका कोल्हान प्रमंडल के क्षेत्र में आएगा, कोल्हान का मिशनरी क्षेत्र में, जिसका मुख्यालय आपका चाईबासा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से एक केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में अलग डीडी न्यूज चैनल 24/7 की घोषणा की है, तो वेंकैया नायडू। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है। तो जैसा कि ये कल का क्वेश्चन रिपीट है कि हम कल बताए थे कि जो सबसे पहला राज्य पेंशन देने वाला जेपी आंदोलनकारियों को वो आपका बिहार था, और हमारा दूसरा नंबर पे जो था वो झारखंड था। ठीक है, तो आपका आंसर इसका हो जाएगा झारखंड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है झारखंड राज्य में निम्न स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है। तो दोस्तों देखिए कौन सा स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो था बुंडू रांची में स्थित है सूर्य मंदिर जिसका निर्माण कौन करवाया था, तो जिसका निर्माण करवाया था सुतिया नाखंड, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। यानी कौन सा चट्टान है जिसको धातु खनिज का भंडार कहा जाता है दोस्तों। तो देखिए धात्विक खनिज का भंडार अगर हम लोग बात करेंगे तो झारखंड का नीचे वाला इलाका हम लोग आते हैं, तो इधर वाला इलाका में अगर आप देखिएगा, देखिए ये वाला इलाका दोस्तों झारखंड का इधर वाला इलाका जो धात्विक खनिज के रूप में पाया जाता है इधर पूरा, जिसको आप कोल्हान पहाड़ी भी कह सकते हैं, कोल्हान क्षेत्र भी कह सकते हैं। और इसमें जो चट्टान पाया जाता है हमारा वो धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाती है। ठीक है, जो मुख्यतः लोहा तांबा है ना, मैग्नीज क्रोमाइट तरह तरह का धातु के लिए फेमस है। यह आर्थिक दृष्टि से सबसे मजबूत चट्टान पाई जाती है। और ये धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो आपका कर्नाटक के शिमोगा और बेल्लारी जिलों से उत्पन्न हुआ है। दोस्तों अगर इस चट्टान की बात करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे चट्टान की बात करेंगे धारवाड़ क्रम का, तो ये कहाँ से पाया जाता है, कर्नाटक से। इसलिए आप जानते होंगे कि झारखंड में सोना उत्पादन की दृष्टि से कर्नाटक के बाद दूसरा नंबर का स्थान आता है झारखंड का। तो आप इसका आंसर क्या मारिएगा दोस्तों, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या दोस्तों, बोलता है बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट जो है वो 1964 में स्थापित किया गया था, जो सेल के अंतर्गत संचालित है ना। किसके अंतर्गत, सेल के अंतर्गत संचालित है। आपको बताना है कि सेल की स्थापना कब हुई थी। और बोकारो स्टील प्लांट जो है वो सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था 1964 में। किसके सहयोग से चल रही है, सेल के सहयोग से। आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि सेल की स्थापना कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या बोलता है, दालमा वन्य अभ्यारण्य जो हाथियों के लिए फेमस था, ये जमशेदपुर इलाका में था, कल भी ये क्वेश्चन था। का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल आपको याद रखना है 195 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, फिर आगे देखिए हुंड्रू फॉल्स के कौन से नदी गिरती है, तो कल भी क्वेश्चन था। हुंड्रू फॉल्स यानी हुंड्रू जलप्रपात जो झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात थी, जो स्वर्णरेखा नदी में गिरती है ना। कौन सी नदी पे, स्वर्णरेखा नदी में। और झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात बात करेगा तो बूढ़ाघाट जलप्रपात जो बूढ़ा नदी या उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किस जिले में की गई थी। तो बोकारो की स्थापना धनबाद और गिरिडीह जिलों से की गई थी। बोकारो की स्थापना 1991 में। 1991 में बोकारो के अलावा चतरा गढ़वा की भी स्थापना की गई थी। संथाल के संस्थापक पिता कौन है, तो संथाल के संस्थापक पिता लुगुबुरु हैं जो बोकारो से संबंधित हैं। और इसी के नाम पर लुगुबुरु घंटाबाड़ी जलप्रपात भी है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, बोलता है झारखंड का कौन सा जिला एमसीसी नामक प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा उग्रवादियों की हिंसा का एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है, माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर से। ठीक है, तो एक तरह से करंट का न्यूज है, तो आप इसको याद रख लीजिए सिर्फ चतरा। ठीक है,
चतरा गुजर रहा है, आप इसको याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, बैद्यनाथ मंदिर जो अभी सावन चल रहा है, सावन का सबसे भारत में सबसे महत्वपूर्ण मेला में से एक आपका बैद्यनाथ धाम मंदिर जो किस शहर में स्थित है, तो आप लोग तो इससे भले भांति परिचित है कि ये जो आपका है देवघर में बाबा धाम। ठीक है, आपको इसका भी आंसर बताना है कि बताइए तो बैद्यनाथ धाम मंदिर का निर्माण कौन सा राजा ने करवाया था। ठीक है, ये हम आपको बताते हैं, गिद्धौर का 10वें राजा था। आपको नाम बताना है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सा राजा था। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। धनबाद एक अलग जिले के तौर पर कब बना था, तो जैसा कि आपको पता है कि धनबाद जो है 1956 में वो अस्तित्व पे आया था और 1972 में आपका गिरिडीह आया था। ठीक है, तो धनबाद आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है, झारखंड राज्य के दुमका जिले में स्थित किसके अंतर्गत परगना है, तो आप लोग जानते हैं दुमका जो है संथाल परगना में आता है ना, संथाल परगना में है और इसका संथाल परगना का मुख्यालय भी आपका दुमका में है। साथ ही साथ दुमका को बोलेंगे झारखंड की उपराजधानी है। वैसे झारखंड की 3 और उपराजधानियाँ प्रस्तावित हैं जो क्रमशः गिरिडीह है, चाईबासा है और मेदिनीनगर है, लेकिन सबसे प्रमुख उपराजधानी की बात करेंगे तो दुमका है। दुमका का गठन की बात करेंगे तो 1855 में दुमका का गठन होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 को देखते हैं। औद्योगिक विकास और खनन से उत्खनन की दृष्टि से झारखंड के किस जिले की प्रमुख स्थिति है, यानी सबसे ज़्यादा जो खनन होता है औद्योगिक दृष्टि से वो कहाँ पे होता है, तो आप लोग इससे भली भांति परिचित है, पूर्वी सिंहभूम में। ये मुख्यतः तांबा वगैरह के लिए जो है फेमस है, तो पूर्वी सिंहभूम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर जाती है। ठीक है, तो दोस्तों स्वर्णरेखा नदी की बात करेंगे तो स्वर्णरेखा नदी देखिए, अगर आप झारखंड का मैप देख रहे हैं तो झारखंड का मैप अगर आप देखते हैं तो झारखंड का मैप में स्वर्णरेखा नदी जो आपको मिलेगा वो इस इलाके, चलिए थोड़ा सा मिस्टेक बनाया था लेकिन मैनेज कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से स्वर्णरेखा नदी ये इधर से जा रही है स्वर्णरेखा नदी, तो आपको ये देखना है कि ये जा रही किधर, तो इधर ये पश्चिम दिशा से आ रही है और चल रही है किधर, देखिए इधर आपका तो कौन होता है, देखिए ये दिशा की बात करेंगे तो ये आपका हो गया पूरब है ना, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। अगर इसको और बांटेंगे तो और देखिए ये आपका हो गया दक्षिण पूरब। ठीक है, तो इसी दिशा में तो जा रही है, तो बोलेंगे किधर से जा रही है सर, तो ये पश्चिम से निकल रही है और दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर जा रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये था आपका सेट नंबर 2 का डिस्कशन। ठीक है, इसी तरह से हम लोग एक एक करके सभी को हम लोग डिस्कशन करेंगे। वीडियो को अगर पसंद आता है तो वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और हम और अच्छे से अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।